नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि भय को कैसे मिटाए। हमारे जीवन में दूसरा ही उपद्रव करता है, क्योंकि हमारी दृष्टि में एक नहीं है, अनेक है। इसका कारण है कि हम शरीर को देखते हैं मगर भीतर वाले को नहीं देखते, और जब तक भीतर वाले को नहीं जानेंगे तब तक हम शरीर ही देखते रहेंगे। तो हमें शरीर का ही भय लगता है, प्रकृति का ही भय लगता है। अगर तुम एक मित्र बना लो, फिर भी इसके सामने दिल खोलकर हम बात नहीं करते हैं, तो कुछ न कुछ छुपाते हैं। इसमें भी भय है, मगर शत्रु से थोड़ा कम, मगर भय तो है। और इसी भय के कारण मित्रता टूटती है और मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। और बात भी सही है, दुश्मन बनाने के लिए पहले निकटता यानी मित्रता की ज़रूरत है। ठीक है, कोई अपना है तो थोड़ा कम भय लगता है, और कोई दूसरा हो तो थोड़ा ज़्यादा भय लगता है। मगर हमें दोनों तरफी भय है। मगर हम दूसरे से कैसे बच सकते हैं। मानो हम संसार छोड़कर जंगल पहाड़ों में चले गए तो जंगली पशुओं का भय लगेगा, और साधु संत भी संसार के भय के कारण से रहते हैं, क्योंकि साधु का जीवन संसार पर निर्भर है। तो संसार को अच्छा लगे वैसा ही कार्य साधु को करना पड़ता है, वह भी अपनी मर्जी से नहीं, संसार की मर्जी से रहना पड़ता है। मतलब हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ दूसरा मौजूद होगा, और बाल दाढ़ी बढ़ाने से, भगवे कपड़े पहनने से कि मालाएँ धारण करने से वैसे छुटकारा नहीं होता है, क्योंकि तुम वेश बदल लेते हो मगर भीतर तो तुम ही तुम रहोगे, क्योंकि तुम्हारे भीतरी अंधेरा है। तो कपड़े बदलने से थोड़ा अंधेरा मिट जाएगा। जैसे कोई भी सर्प चंदन के पेड़ पर लिपटा कर रहता है, फिर भी भीतर जहर तो रहेगा, क्योंकि चंदन सर्प को बाहर शीतलता देता है, बाहर का शरीर को स्पर्श करता है, तो भीतर सर्प जहरीला हो सो जहरीला ही रहेगा। तो दूसरे से बचने का उपाय क्या है? दूसरे से बचने का एक ही उपाय है, वह यह है, हम दूसरे के शरीर देख रहे हैं तो हम आत्मा को नहीं देखते हैं, आत्मा के वस्त्र को देखते हैं। और हम आत्मा को नहीं देखेंगे तो परमात्मा को कैसे देख सकेंगे।
और स्व को जान जाएंगे तो दूसरा मिट जाएगा। जहाँ कोई दूसरा रह ही नहीं जाता है, फिर सब भय गिर जाता है, सब भय टूट जाता है, सब भय मिट जाता है। फिर मृत्यु का भी हमें भय नहीं रहता, क्योंकि मृत्यु भी अवसर बन जाती है, बीमारी भी आनंद बन जाती है। फिर राग द्वेष भी मिट जाता है, सम्मान अपमान भी मिट जाता है, सुविधा और दुविधा भी मिट जाती है, क्योंकि कोई दूसरा ही नहीं है, कोई दूसरा न रहा, तुम ही तुम रहे। मतलब मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, फिर भय किस बात का। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।